हे, ये देवांश है। वेलकम बैक। ये साल सिर्फ कैलेंडर का एक और पन्ना पलटना नहीं है, ये आपके लिए एक असली कमबैक का मौका है। हो सकता है पिछला साल प्लान के हिसाब से न गया हो, ये फेलियर नहीं है, ये आपके ब्रेक थ्रू का सेटअप है। अगले कुछ मिनटों में मैं 7 पावरफुल प्रूव्ड स्ट्रेटजीज शेयर करूंगा। हर एक बेस्ट सेलिंग बुक्स पर बेस्ट है, ताकि आप अगले 6 महीनों में अपना सबसे बड़ा कमबैक कर सकें। एक नोटबुक ले लें और एक्शन लेने के लिए तैयार हो जाएं, सिर्फ नोट्स नहीं। रेडी? चलें शुरू करें। चलिए उस बुनियाद से शुरू करते हैं जिस पर सारा बदलाव खड़ा है, वो बुनियादी सिद्धांत जो हमारी यात्रा को गाइड करेंगे। हमें कोई भी असली लास्टिंग बदलाव देखने की उम्मीद से पहले एक ठोस आधार बनाने की जरूरत है। मैं जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स पढ़ने की बहुत स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूं। यह एक शानदार रिसोर्स है। बड़े ओवरवेलमिंग गोल्स को अभी भूल जाओ। हम अभी चांद पर निशाना नहीं लगा रहे हैं। इसके बजाय अपनी सारी एनर्जी छोटी, ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल डेली इंप्रूवमेंट्स पर फोकस करो। बस हर दिन 1% बेहतर होने का लक्ष्य रखो। ये इनसिग्निफिकेंट लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी, ये बहुत कुछ जोड़ता है। ऐसे ही असली सस्टेनेबल बदलाव समय के साथ कंपाउंड्स होते हैं, जिससे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होता है। प्रमोशन पाना जैसा एक बहुत बड़ा गोल तय करने के बजाय, जो डॉन्टिंग लग सकता है, कुछ छोटा ट्राई करो। जैसे एक कॉलीग से फिर से कनेक्ट करने के लिए एक ईमेल भेजो। एक सिंपल एक्शनेबल स्टेप। 2 मिनट रूल का इस्तेमाल करो। हैबिट फॉर्मेशन के लिए एक पावरफुल टूल। अपनी नई हैबिट को इतना इनक्रेडिबली इजी बना दो कि आप उसे करने से मना कर ही न सको। एक बार में पूरी किताब नहीं, बस एक पेज पढ़ने के लिए कमिट करो। अपनी रनिंग शूज पहनने पर ध्यान दो, तुरंत मैराथन दौड़ने पर नहीं। जूते पहनने का एक्शन ही कीस्टोन है। आज के लिए आपका एक्शन, अपना कमबैक गोल चुनो। वो चीज जो आप हासिल करना चाहते हो, फिर उसे सबसे छोटे, सबसे मैनेजेबल 2 मिनट एक्शन में तोड़ दो, जिसे आप अभी कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसे लिखो, उसे रियल बनाओ। ये दीवार में आपकी पहली ईंट है। इस छोटी सी शुरुआत की ताकत को अंडर एस्टिमेट मत करो। छोटे स्टेप्स जो समय के साथ कंसिस्टेंटली किए जाते हैं, अनस्टॉपेबल मोमेंटम बनाएंगे, जिससे आपकी जिंदगी में एक पावरफुल चेन रिएक्शन बनेगी। तो आज ही शुरू करो। वो पहला छोटा कदम उठाओ। स्ट्रेटेजी 2, यह सब आपके माइंडसेट से शुरू होता है। यह कैरोल ड्वेक के माइंडसेट पर किए गए ग्राउंड ब्रेकिंग काम से बहुत इंस्पायर्ड है। उनकी रिसर्च इस बात पर जोर देती है कि हमारे बिलीव्स का हमारी सीखने और ग्रो करने की एबिलिटी पर कितना गहरा असर होता है। एक फिक्स्ड माइंडसेट फुसफुसाता है, मैं फेल हो गया तो मैं बस इनफ नहीं हूं। यह एक लिमिटिंग बिलीफ है जो आपको अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंचने से रोक सकता है। लेकिन एक ग्रोथ माइंडसेट जवाब देता है, मैं एफर्ट और परसिस्टेंस से सीख सकता हूं, अडेप्ट कर सकता हूं और इंप्रूव कर सकता हूं। यह आपकी ग्रोथ की कैपेसिटी पर बिलीव करने के बारे में है। हर सेटबैक को फाइनल वर्डिक्ट के तौर पर नहीं, बल्कि वैल्यूएबल फीडबैक के तौर पर देखें। यह आपकी सक्सेस की राह में एक सीढ़ी है। आपकी कमबैक जर्नी में इनेविटेबली ऑब्स्टेकल्स और चैलेंजेस आएंगे ही, लेकिन अगर आप उन्हें सीखने और ग्रोथ के अवसरों के रूप में रिफ्रेम करते हैं, तो आप पहले से ज्यादा स्ट्रांग और रेजिलिएंट उभरेंगे। अपनी इंटरनल डायलॉग पर पूरा ध्यान दें, अपनी सेल्फ टॉक को सुने। अगली बार जब आप खुद को यह सोचते हुए सुने कि मैं यह नहीं कर सकता, तो उस सेंटेंस के आखिर में तुरंत अभी शब्द जोड़ दें। मैं इसमें अच्छा नहीं हूं अभी। यह दिखने में छोटा सा शब्द आपके ब्रेन को अटके हुए स्टेट से लगातार ग्रोथ और पॉसिबिलिटी के स्टेट में शिफ्ट करने की पावर रखता है। याद रखें, आप कोई फिनिश्ड प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि एक वर्क इन प्रोग्रेस है जो लगातार इवॉल्व हो रहा है और इंप्रूव हो रहा है। लर्निंग और ग्रोथ की जर्नी को अपनाएं। परफेक्शन की अनअटेनेबल स्टेट के लिए स्ट्राइव करने के बजाय प्रोसेस पर फोकस करें। जो कहानी आप खुद को सुनाते हैं, वह आखिरकार आपकी रियलिटी को शेप देती है और आपके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है। तो एक नैरेटिव चुने जो आपको एम्पावर करे, आपकी कमबैक को फ्यूल दे और आपको उस सक्सेस की ओर बढ़ाए जिसके आप हकदार हैं। अब लचीलापन जो रूटीन से बनता है, चार्ल्स ड्यूहिग की द पावर ऑफ हैबिट से। आपका ज्यादातर दिन अपने आप चलता है। अपनी आदतों को ऐसा बनाएं कि वे आपके काम आए। आदत का लूप, संकेत, रूटीन, इनाम। अपनी सुबह बदलें, अलार्म बजता है। संकेत, पानी पिएं और प्राथमिकताएं तय करें। रूटीन, कंट्रोल में महसूस करें। इनाम, जब चुनौतियां आए, एक नया रूटीन बनाएं, रुकें, सांस लें, रीसेट करें।
विल पावर पर निर्भर न रहे, आदतों पर निर्भर रहे। अपनी सुबह और शाम को सकारात्मक रूटीन से जोड़े। ये छोटी छोटी आदतें हर दिन आपकी सहनशीलता बढ़ाती हैं। अपने सपोर्ट सिस्टम को ऑटोमेटिक बनाएं। ऐसे ही आप आगे बढ़ते रहेंगे। अगला, रिचर्ड कोच की किताब एन 80-20 प्रिंसिपल। आपके 80% रिजल्ट आपके 20% एक्शन से आते हैं। अपने सबसे जरूरी कामों को पहचानें, वे काम जो सच में फर्क लाते हैं। एक हफ्ते के लिए अपना टाइम ट्रैक करें। क्या रिजल्ट बनाता है? क्या आपको थका देता है? सबसे असरदार काम को बिना सोचे समझे प्रायोरिटी दें। बाकी को डेलीगेट या ड्रॉप कर दें। इसके लिए हिम्मत चाहिए। इसका मतलब है बेकार के कामों को न कहना। अपनी एनर्जी वहां लगाएं जहां यह सबसे ज्यादा मायने रखती है। अपनी ताकत का इस्तेमाल करें, न कि अपने शेड्यूल का। जब आप स्ट्रेटेजिक होते हैं तो कम ही ज्यादा होता है। ऐसे ही आप अपनी वापसी को तेज करते हैं। कोई भी अकेला कमबैक नहीं करता है। पेश है कीथ फेराज़ी की नेवर ईट अलोन। नेटवर्किंग का मतलब कॉन्टैक्ट्स इकट्ठे करना नहीं है, यह असली रिलेशनशिप्स बनाना है। जेनरोसिटी के साथ लीड करें, दूसरों की मदद करें इससे पहले कि आप मदद मांगें। उन लोगों की एक लिस्ट बनाएं जिनकी आप तारीफ करते हैं या जिनसे सीखना चाहते हैं। सच्ची इंटरेस्ट के साथ पहुंचें और एक स्पेसिफिक ऑफर या सवाल करें। अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क से फिर से जुड़ें। पुराने दोस्तों, कॉलीग्स, परिवार, लोगों को अपने गोल्स बताएं और वे कैसे मदद कर सकते हैं। आपका नेटवर्क वो दरवाजे खोलेगा जो आप अकेले नहीं खोल सकते। जेनरस रहें, ऑथेंटिक रहें और कभी भी अकेले न खाएं। रिलेशनशिप्स आपके कमबैक एक्सेलरेटर्स हैं। आज की हाइपर कनेक्टेड और अक्सर ओवरवेलमिंग दुनिया में, जहां नोटिफिकेशंस लगातार हमारा ध्यान खींचने की कोशिश करते हैं और हर डिजिटल कोने में डिस्ट्रैक्शंस छिपे रहते हैं, फोकस सिर्फ एक स्किल नहीं है, यह आपकी सुपर पावर है। यह शोर को कम करके अपनी मेंटल एनर्जी को एक सिंगल मीनिंगफुल काम की तरफ लगाने की एबिलिटी है। कैल न्यूपोर्ट की डीप वर्क। यह बुक एक ऐसी दुनिया में फोकस्ड, बिना किसी रुकावट के काम करने की वैल्यू के लिए एक दमदार दलील देती है, जहां ध्यान भटकना बहुत आसान है। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के बहुत ही वैल्यू वाला एफर्ट। यह आपके पूरे दिमाग को एक काम पर लगाने के बारे में है जिससे आप शानदार रिजल्ट्स दे सकें। फोकस्ड काम के लिए 60-90 मिनट या अगर आप मैनेज कर सकें तो उससे भी ज्यादा टाइम निकालें। इस टाइम को बहुत इंपॉर्टेंट और नॉन नेगोशिएबल माने। कोई फोन नहीं, कोई नोटिफिकेशन नहीं, सभी डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को हटा दें। अपना फोन दूर रख दें, ईमेल अलर्ट्स बंद कर दें और अपने कंप्यूटर पर गैर जरूरी टैब्स बंद कर दें। फोकस करने का सिग्नल देने के लिए रिचुअल्स बनाएं। ये रिचुअल्स आपके दिमाग को डीप कंसंट्रेशन की स्टेट में जाने में मदद करते हैं। एक कप चाय, एक बंद दरवाजा, एक प्लेलिस्ट, एक फोकस्ड एनवायरनमेंट बनाने के लिए देखें कि आपके लिए क्या काम करता है। शुरुआत में यह थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि आपका दिमाग स्टिम्युलेशन की कमी का विरोध करेगा, लेकिन आगे बढ़ते रहे। शुरुआती दिक्कत इस बात का संकेत है कि आप अपनी आदती डिस्ट्रैक्शन से आजाद हो रहे हैं। डीप वर्क का एक सेशन उथले मल्टीटास्किंग के घंटों से बेहतर है। मल्टीटास्किंग आपका ध्यान भटकाती है और आपके काम की क्वालिटी कम कर देती है। यह आपका एज है जबकि दूसरे डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, लगातार कामों के बीच स्विच करते रहते हैं। आप रेयर वैल्यूएबल रिजल्ट्स दे रहे होते हैं। डीप वर्क को अपनी सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग की तरह शेड्यूल करें। इसे उतनी ही इंपॉर्टेंस और कमिटमेंट के साथ ट्रीट करें। इसे पूरी ताकत से प्रोटेक्ट करें। किसी को भी अपना फोकस टाइम चुराने ना दें। फोकस में महारत हासिल करें और आप आगे बढ़ेंगे। कम समय में ज्यादा हासिल करेंगे और आपको कामयाबी का एक बड़ा एहसास होगा। आखिरी बात, सेल्फ कंपैशन। डॉ क्रिस्टिन नेफ से। ज्यादातर हाई अचीवर्स खुद के लिए बहुत सख्त होते हैं। सेल्फ कंपैशन का मतलब है खुद के साथ ऐसे पेश आना जैसे आप किसी दोस्त के साथ आते हैं, नरमी से, न कि जजमेंट से। जब आप लड़खड़ाते हैं तो रुकें और कहें, ऐसा महसूस करना ठीक है। याद रखें, हर कोई संघर्ष करता है। असफलता इंसान होने का एक हिस्सा है। माइंडफुलनेस का अभ्यास करें। अपनी भावनाओं को महसूस करें, लेकिन उन्हें कहूत को डिफाइन न करने दें। मुझे एक फेलियर जैसा महसूस हो रहा है का मतलब मैं एक फेलियर हूं नहीं है। यह स्पेस आपको फिर से कोशिश करने की ताकत देता है। सेल्फ कंपैशन आपकी आखिरी रेजिलियंस है। इस जर्नी में खुद के सहयोगी बने। हमने 7 स्ट्रेटजीज कवर की है। हैबिट्स, माइंडसेट, रूटीन, फोकस, नेटवर्किंग, डीप वर्क और सेल्फ कंपैशन।
ये आपकी वापसी का टूल किट है, लेकिन सिर्फ जानकारी काफी नहीं है, एक्शन ही सब कुछ है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी चुनें जो आपको सबसे अच्छी लगी हो। आज ही उस पर सबसे छोटा कदम उठाएं। जवाबदेही के लिए अपनी पसंद और एक्शन कमेंट्स में शेयर करें और ज्यादा के लिए सब्सक्राइब करें। और याद रखें, आपकी वापसी अब शुरू होती है। मैं आपके साथ हूं।